क्या है के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान फरा यूसुफ। आज हम मौजूद हैं मलीर के इलाके में जिनाह स्क्वायर, जहाँ पर बहुत सी शिकायतें हमें मौसूल हुई और शिकायत ये है कि खास तौर पर रमजान के महीने में सहर और इफ्तार जिस वक्त में खाना पकाना बहुत जरूरी होता है, गैस जो है बिल्कुल गायब हो जाती है। उसके अलावा 8 महीने से ज्यादा हो गए रूटीन में गैस की यही सूरत हाल है। यहाँ लोग बहुत से जमा है, इनसे पूछते हैं क्या शिकायत है और क्या सुई गैस के महकमे से कभी कोई यहाँ पर आया, और अगर आया तो क्या उसने कोई कार्रवाई की, और अगर कार्रवाई की तो फिर ये सूरत हाल 8 महीने से क्यों ऐसी है। आ जाए और इनसे पूछते हैं कि क्या क्या मसला है सुई गैस के हवाले से। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये सब शिकायत करना चाह रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि असल मसला क्या है। जी, ये 40 साल पुरानी लाइनें डली हुई हैं, अब गैस यानी वही लाइनें चेंज नहीं हुई हैं और उनमें काइयाँ हैं। काइयों की वजह से, गंदगी की वजह से, कार्बन की वजह से प्रेशर में कमी हो गई। न इनकी सफाई होती है, न इनमें कोई मतलब कोई आके देखने वाले। कितने अरसे से ठीक गैस नहीं आ रही? ये तकरीबन 4 से हो गए, हमें 4 माह हो गए गैस की परेशानी से। ना शहर में ना इफ्तार में हम लोग बेहद परेशान हैं। कंप्लेन की? कोई कंप्लेनें की हैं, महल्ले पूरे इकट्ठे होके जाते हैं दरखास्त देने, कोई इंस्पेक्टर कोई विजिट पे नहीं आता। इसका एक ही इलाज है, ये लाइनें चेंज होनी चाहिए या सफाई होनी चाहिए। जब आप कंप्लेन करने के लिए गए थे किससे बात हुई आपकी? ये हम लोग एप्लीकेशन लिख के महल्ले वाले देकर आ गए थे, इन्होंने कहा हम विजिट करेंगे, आगे देखेंगे क्यों नहीं आ रही आपकी गैस। अभी तक तो हमें गैस मैसर नहीं हुई। काला बोर्ड में ऑफिस में गए थे हम लोग। कितना अरसा हो गया आपको शिकायत किए हुए? कितना अरसा गुजर गया? 1 हफ्ते रिसेंटली। अच्छा जी, आप बताएं। पूरे मोहल्ले की दरखास्त अभी हम लोगों ने दी है इसको, GM को। हाँ, ये तकरीबन 40 साल 45 साल पुरानी लाइनें उनके अंदर सब बंद हुआ है, चौक हो गई। और कितने अरसे से कोई यहाँ पर नहीं आया? खुद से भी नहीं आते वो लोग विजिट करने के लिए? कंप्लेन करो, कोई पूछता ही नहीं आके। एक दिन यहाँ आग लग गई थी गटर में, हमने 144 फोन किया, को उठा ही नहीं रहा। और आबादी सबसे बड़ा मसला मैडम, ये आबादी बढ़ता जा रहा है, इसी कनेक्शन में से गैस दिए जा रहे हैं आगे। ये हमारी असर गैस गई, इसी लाइन से गई। आपकी क्या शिकायत है, क्या प्रॉब्लम है? हमारी प्रॉब्लम अब मैंने आपको बताया था, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, सदर वज़ीर आज़म मुँह से कुछ बोलते हैं, दिल में कुछ। आवाम की किसी को कोई सहूलत की प्रॉब्लम नहीं हल कर। पहले शहरी को बिजली 11:30 बजे वो गैस बंद हो गई, और डेली दोपहर को बंद होती है, शाम को 6 बजे से 10 बजे तक बंद। अब बताएं आप शहरी अफ्तारी कैसे करें? कोई शिकायत लेके गए आप भी इन लोगों के साथ? लेके गए, ये कहते हैं हेड ऑफिस जाओ, हेड ऑफिस वाले कहते हैं यहाँ यहीं से होगा मसला। अभी पूरे मोहल्ले की दरखास्त गली वाइज बन के गई है, तो आज ये नजर आ रहा है हमारे। ये सारे मसले आपने सुने। 40 साल पुरानी गैस पाइपलाइन यहाँ पर बिछाई गई है, जिसमें काई जम गई है, उसकी सप्लाई में प्रॉब्लम आती है, गैस की शिकायतें की गई और वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं था। यहाँ खवातीन मौजूद है, एक खातून जिन्होंने हमें स्पेशली बार कंप्लेन किया, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि असल मसला क्या है और गैस के साथ इशू क्या है जो नहीं आ पाती, और शिकायत क्यों की गई, और जब की गई तो उस पर कोई रिएक्शन हुआ या नहीं। जी, ये मैंने आप लोगों को कॉल करके बुलाया है। हमें 8 महीने हो गए यहाँ, हम इस मसले से 2-4 हैं। कंप्लेन की है हम लोगों ने, 118 पे भी कॉल किया, और उस दिन अभी गाड़ी आ रही थी, मैंने उन तक से बोला कि हमारे यहाँ ये इशू हैगा, इस मसले को हल करवा दें। 8 महीने से हम लोग परेशान हैं। जुम्मतुल मुबारक का दिन होता है, नहाने का दिन होता है, सर्दियों की बात बता रही हूँ मैं। जब से ये लोड शेडिंग हमारे यहाँ स्टार्ट हुई है, तो उस दिन गैस बंद हो जाती है बिल्कुल, और फिर रात में जब लाइट जाती है उस टाइम तो बिल्कुल ही गैस बंद हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब गाड़ी यहाँ पर आई आपने उसको रोका, कंप्लेन की, तो उन्होंने क्या कुछ काम किया गैस को बहाल करने के लिए? नहीं, उन्होंने तो ये बोला 118 पे कॉल करे, और मैं खड़ी की खड़ी रह गई। उन्होंने एकदम गाड़ी स्टार्ट की और लेके चले गए। मैंने कहा मेरी बात तो सुने, हम लोग मसले का शिकार है। उन्होंने कहा बस 118 पे कॉल कीजिए, और हालांकि वो SSG की कंप्लेन वेन थी। वो जब 118 पे आपने कॉल की उसके बाद भी कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं हुई। और ये एक मेरा मसला नहीं है, मैं आगे भी आपको कितनी गलियों में लेके जाऊंगी, मेरे कितने रिलेटिव्स हैं, मैं वहाँ तक आपको लेके जाऊंगी। सबका मसला है, ये कोई एक गली का मसला है। अच्छा, ये बताएं, आपके घर पे गैस आ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही है। कितना अरसा हो गया? ये तो 1.5 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है। 1.5 साल से ज्यादा का अरसा हो गया। और से ईद का जो मौका होता है, ईद के दिन गैस चली जाती है बिल्कुल।
रमजान में क्या सूरत हाल है? में तो ये है कि ना अफ्तार बना सकते हैं ना सहरी बना सकते हैं। पहले रोजे के मैं आपको बताऊं, पहला रोजा था, हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। जब पहले रोजे की सहरी हुई है तो हम लोगों ने जब गैस ऑन किया है तो गैस नहीं आ रही थी। हम लोगों ने जिस तरीके से रोजे सहरी की है और जिस तरीके से हमने अफ्तार किया, अफ्तार में भी हम लोगों का बिल्कुल भी माइंड नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। अफ्तार में हम सारा सामान रेडी करके बैठे हुए, जब कुकिंग करने के लिए हम लोग चले तो गैस बंद। फिर हम लोगों ने बाजार से ले जाके अफ्तारी मंगाई और हम लोगों ने अफ्तारी करी। अच्छा, आप बता रहे हैं, आप भी बता रहे हैं कि सहरी और अफ्तारी में गैस नहीं होती, तो क्या क्या मसले पेश आते हैं? मसले ये है कि हम लोगों को रोजाना जाके अफ्तारी सहरी का सामान जो है बाजार से खरीदना पड़ता है। जब लाए गैस ही नहीं है तो करेगा क्या आदमी? नहीं, आप सहरी अफ्तारी में क्या करते हैं? लाजमी बात है, मुसलमान है, रोजा रखने, खाना खाने, रोजा अफ्तार लिया, डबल रोटी वगैरह या पापे वगैरह लाया, उससे अपने बच्चों को और अपने आप सैर कर लिया। सबसे बड़ा मसला ये है, कोई जरासीम गिर जाए, मक्खी गिर जाए, कोई बीमार हो जाए, अंधेरा होता है, मोमबत्ती की रोशनी में, जो लाइट की रोशनी में देख सकते हैं, कोई मोमबत्ती की रोशनी में। मैं काला बोर्ड पे ऑफिस है, मैंने कंप्लेन की है, मगर वहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई गाड़ी आती है तो आप गाड़ी को रोकें और रोकने के बाद उनसे करवाएं। लेकिन मैंने गाड़ी को रोका कई बार, मगर उन्होंने वो कहने लगे आप वहाँ कंप्लेन करवाएं, फिर एक स्लिप लेके आए, वहाँ से आपको स्लिप मिलेगी और फिर ये आपका काम होगा। गैस तो नहीं आ रही, बिल आता है? बिल आता है, बिल क्लियर है, हम लोग बिल आप लोग अदा करते हैं? जी नहीं, तकरीबन ये हमको 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया, ये रेगुलर हम लोग के साथ हो रहा है। ना गैस कम आ रही है और सहरी ढंग से नहीं बना पा रहे हैं। रोजे के लिए अफ्तारी का 5 बजे बना लेते हैं, ठंडी खाते हैं, उससे हम लोग तमाम बच्चों का पेट खराब हो चुके हैं ठंडी ठंडी अफ्तारी खा के। और यकीन कीजिए कोई शोरत नहीं है यहाँ का गैस जाने का, बिजली का, इलेक्ट्रिक का यहाँ पे सही वो नहीं हो रहा हम लोग को। यहूदी बैठ गए हैं इन सारे हमले में। बिजली के साथ तो ये मसला है कि कुंडा चोरी हो रही है, बिजली चोरी हो रही है, उसकी वजह से लोड शेडिंग हो रही है। गैस के साथ क्या मसला है?